वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है, जिससे जाहिर तौर पर न सिर्फ लालू यादव बल्कि तेजस्वी यादव के भी होश उड़ गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टीम में 7 नए मंत्री शामिल हो गए हैं। बुधवार को राजभवन में बीजेपी कोटे से 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बारी बारी से सभी विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में संजय सरावगी, सुनील कुमार, जीवेश मिश्रा, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू और विजय मंडल शामिल हैं। बता दें कि नीतीश कैबिनेट में अब कुल 36 मंत्री हो गए हैं और जिस तरीके से ये जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है, क्योंकि न इसमें सिर्फ जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है बल्कि क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा गया है, क्योंकि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पूरी तरीके से तैयारी पर लग चुकी है। और यहां पर साफ तौर से बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल का यह कहना है कि हमारा लक्ष्य 200 सीटों पर जीत हासिल करना है। लेकिन सबसे पहले आपको सीधे ले चलते हैं बिहार के राजनिवास, जहां पर बारी बारी से राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सभी विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण मन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य और सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उचित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आपको बता दें, जैसा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने जाहिर तौर पर लालू यादव का जो वोट बैंक है उस पर सेंध लगाने की ये बड़ी खबर शुरू कर दी है, जिसके तहत न सिर्फ इन विधायकों को जो शपथ दिलाई गई है उनमें जाति का ध्यान रखा गया है, बल्कि क्षेत्रीय जो चीजें हैं उसका भी ध्यान रखा गया है। आपको बताते हैं इन 7 जो विधायकों को शपथ दिलाई गई है, आखिर वो किस किस जाति से आते हैं। दरअसल कृष्ण कुमार मंटू जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, विजय मंडल जो कि केवट जाति से आते हैं, राजू सिंह राजपूत कैटेगरी से, संजय सरावगी जो कि मारवाड़ी हैं, जीवेश मिश्रा भूमियार, सुनील कुमार कुशवाहा, मोतीलाल प्रसाद तेली जाति से आते हैं। यानी कि इन 7 जो अलग अलग विधायकों ने शपथ ग्रहण की है, इन्होंने 7 जातियों को भेदा है। यानी कि 7 जो जाति हैं उनमें सेंधमारी की बड़ी कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से की गई है। बता दें कि बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी विधायक बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे में अगर उन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के तौर पर अगर किसी को मंत्री बनाने का मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र से 2 विधायकों को मंत्री बनाने का फैसला लिया। बता दें कि बीजेपी अपने इस दाव से मिथिलांचल के करीब
50 सीटों पर लीड लेने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कृष्ण कुमार मंटू छपरा के अमनौर क्षेत्र, विजय मंडल अररिया जिले के सिकटी, राजू सिंह साहिबगंज, संजय सरवानी दरभंगा, जीवेश मिश्रा जाले, सुनील कुमार बिहार शरीफ, मोतीलाल प्रसाद रीगा क्षेत्र से आते हैं। आपको बता दें कि अब जब तमाम विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है तो इसको लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के कार्य को गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और 7 लोगों की नियुक्ति की है। मैं सबको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के विकास को और गति मिलेगी। अरे वो बेचारा 6 महीने के लिए भी नहीं बन सकता है ना, 6 महीने के लिए हम लोग ही बनेंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि साफ तौर से कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है उसके बाद हमारा जो लक्ष्य है वो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की है और हम चाहते हैं कि जो हमारा टारगेट है 200 सीटों पर जीत हासिल करने का, उसको लेकर के हम चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सुनिए संजय जायसवाल का ये बयान। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। काफ़ी अच्छे से जो नए मंत्री बने हैं, हर जिले का रिप्रेजेंटेशन है और एक सामूहिक गुलदस्ते के तौर पे ये कार्य करेंगे और जो हमारा लक्ष्य है कि इस बार 200 से ज़्यादा सीटें हम जीतें, वो निश्चित तौर पर मिलेगा। क्योंकि चुनावी साल है तो कहा जा रहा है कि बस 6 महीने ही बचे हुए चुनाव को लेकर, 7 महीना तो उसको लेकर ही मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। ये बहुत समय से ड्यू था। जब पार्टी ने निर्णय किया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया, जब दोनों के निर्णय एक हो गए, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मुख्यमंत्री जी से बात हुई, हाथों हाथ हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप कुमार ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हो रहा है और इससे पहले नीतीश सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर चुके हैं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी जातीय समीकरण पर खास ध्यान दे रही है। दरअसल बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव जिस वोट बैंक को हर बार साधते हैं उसमें बीजेपी की सेंध लगाने की कोशिश है। दरअसल आरजेडी को एमवाई के अलावा भी राजपूत ओबीसी जातियां भी लंबे समय से वोट करती रही हैं। ऐसे में इस बार कैबिनेट विस्तार में बीजेपी ने राजपूत, भूमिहार, केवट, तेली, कुशवाहा, कुर्मी और मारवाड़ी समाज से लोगों को जगह दी है, जिससे कि इन जातीय और क्षेत्रीय चीजों पर असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि एक अनुमान के तहत कहा जा रहा है कि नवंबर में बिहार में चुनाव हो सकते हैं। हालांकि ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है चुनाव आयोग की ओर से, लेकिन लगभग माना जा रहा है कि बिहार में जो है नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे। दरअसल जो बिहार की विधानसभा सीट है वो टोटल 243 सीटें हैं और इसमें अगर बहुमत का आंकड़ा देखें तो 122 बहुमत का आंकड़ा है और यहां पर न सिर्फ बीजेपी, जेडीयू और हम और इसके अलावा चिराग पासवान की जो पार्टी है और निर्दलीय, ये तमाम इस वक्त एनडीए के साथ है। इसके अलावा बात अगर हम महागठबंधन की करें तो इसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां शामिल हैं जो कि अलग है। लेकिन इस बार चुनाव को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो, यहां पर कांग्रेस अलग अलग लड़ी है। ऐसे में बिहार में देखना होगा कि क्या कांग्रेस महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ती है या फिर एक बार फिर से अकेले चुनावी मैदान में उतरती है। लेकिन जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ये क्लियर कर चुकी है कि नीतीश कुमार के साथ ही ये चुनाव लड़ा जाएगा और खुद नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि अब वो इधर उधर नहीं जाने वाले, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए में रह करके ही चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।